जमीयत-ए-उलमा इस्लाम ने इंतखाबात और मखसूस नशिस्तों पर इलेक्शन कमीशन के मौक़िफ़ की हिमायत कर दी। JUI फे के वकील कामरान मुर्तज़ा ने सुप्रीम कोर्ट में बयान दिया कि उनकी जमात इस केस में इलेक्शन कमीशन के मौक़िफ़ को इख्तियार कर रही है। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने सवाल किया कि यानी आप कह रहे हैं इलेक्शन कमीशन ने बिल्कुल ठीक काम किया है, जिस पर कामरान मुर्तज़ा ने हंसते हुए जवाब दिया कि जी हाँ, इलेक्शन कमीशन ने बिल्कुल ठीक काम किया है। इस मौके पर जस्टिस मुनीब अख्तर मौलाना फजलुर रहमान की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस की तरफ इशारा करते हुए कहा कि कल टीवी पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी, आपका मौक़िफ़ तो उससे बिल्कुल मुख्तलिफ है। जस्टिस आयशा मलिक ने इलेक्शन कमीशन वकील से 2019 और 2024 में एक ही मामले पर दो मुतज़ाद फैसले करने का सवाल उठा दिया। जस्टिस आयशा मलिक ने कहा कि साबिक फाटा के कुछ MPAs को सूबाई असम्बली में BAP का कोई रुकन न होने के बावजूद BAP में शमूलियत की मंजूरी दी। पेश की फहरिस्त न होने के बावजूद मखसूस नशिस्तें भी दी गईं, जिस पर इलेक्शन कमीशन के वकील सिकंदर सलीम ने कहा कि वो फैसला इलेक्शन कमीशन के इजलास के बगैर किया गया था। मौजूदा फैसला पूरे इलेक्शन कमीशन ने किया है, जिस पर जस्टिस आयशा मलिक ने कहा इलेक्शन कमीशन का 2019 का फैसला आज भी कायम है। इलेक्शन कमीशन ने मुतज़ाद फैसला करने से पहले इस फैसले को खत्म नहीं किया। ये नहीं हो सकता कि इलेक्शन कमीशन एक ही मामले पर आज एक फैसला करे और कल कोई दूसरा कर ले। इस मौके पर चीफ जस्टिस ने इलेक्शन कमीशन के वकील को मुखातिब करते हुए कहा कि वकील कभी कभार सुबह एक और शाम को एक मौक़िफ़ दे देते हैं। एक बार ऐसे तजाद का सवाल वकील से किया तो उसका जवाब था कि अब मैं पहले से ज़्यादा समझदार हो गया हूँ। तो सिकंदर सलीम साहब भी ये कह सकते हैं कि अब वो पहले से ज़्यादा समझदार और पहले से ज़्यादा आज़ाद हो गए हैं या पहले से कम आज़ाद हो गए हैं। 2018 और 2024 में मखसूस नशिस्तें कैसे अलॉट हुई, सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन से फार्मूला और दस्तावेजात मांग ली। दौरान समाअत चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा कि कोई गैर आईनी काम हुआ है तो सुप्रीम कोर्ट बिल्कुल उड़ा देगी। इलेक्शन कमीशन ने कोई गैर आईनी काम किया है तो बताएं, इलेक्शन कमीशन की कोई हैसियत समझता ही नहीं। अगर धांधली हुई तो जब तक केस नहीं आएगा हम नजरसानी नहीं कर सकते। हर इंतखाबात में एक ही बात होती है, किसी ने आज तक नहीं कहा कि इलेक्शन ठीक हुआ। हारने वाला यही कहता है इंतखाबात ठीक नहीं हुए, हम इदारे की कदर नहीं करते। जस्टिस मंसूर अली शाह बोले, चीफ साहब कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन इतना ज़बरदस्त इदारा है। जस्टिस सतर मिनल्ला ने कहा कि इलेक्शन कमीशन किसी जमात को फैसले की गलत तशरीह से नाअहल कर दे, असल सवाल तो ये है जिसे देखना चाहिए। मजीद समाअत कल तक मुलतवी। इमरान खान ने पार्टी छोड़ने वाले रहनुमाओं की वापसी रोक दी। बानी PTI की रिहाई के बाद ही रहनुमाओं की वापसी का फैसला होगा। ज़राए का कहना है कि बानी PTI ने शाह महमूद कुरैशी की सरबराही में 7 रुकनी कमेटी बना दी है। कमेटी में असद खैसर, हामिद खान, शहरियार आफरीदी, बैरिस्टर गौहर और शिबली फराज शामिल होंगे। शानदाना गुलजार खवातीन के केसेस और पार्टी छोड़ने की वजूहात पर रिपोर्ट देंगी। कमेटी हतमी नामों की फहरिस्त बानी PTI को भेजेगी, जो फैसला करेंगे। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की कमेटी बनाने की तरदीद। कहा, जो लोग PTI छोड़कर गए हैं उनके लिए कोई कमेटी नहीं बनाई गई। जाने वालों की पार्टी में वापसी का फैसला सिर्फ खान साहब करेंगे। बड़ी पार्टी में इख्तलाफात भी बड़े होते हैं। पार्टी की तकसीम होने का तासुर दुरुस्त नहीं, पार्टी मुस्तहकम है। PTI रहनुमा शौकत यूसुफजई की वजाहत। जियो पाकिस्तान ने गुफ्तगू में कहा कि तमाम लीडर भी पार्टी से चले जाएं तो भी पार्टी नहीं टूटेगी। फवाद चौधरी, इमरान इस्माइल में बहुत समझ बूझ थी, दोबारा हालात नॉर्मल हो गए हैं। ये काबिल तरीन लोग फिर सामने आ रहे हैं। पुराने और नए सियासतदानों में फ़र्क है, नए आने वालों की कमिटमेंट बड़ी मजबूत है। उमर अयूब ने अपोजिशन लीडर का किरदार अदा करने के लिए जनरल सेक्रेटरी का ओहदा छोड़ा। MQM पाकिस्तान के खालिद मकबूल सिद्दीकी का सिंध हाई कोर्ट के सिंध में ग्रेड 1 से 15 पर 54,000 से जायद भर्तियां कलअदम करार देने का खैर मकदम। कहा,
56,000 नौकरियां जिस तरह से बांटी जा रही थी, इस पर अदालत ने जरा ठहरो की आवाज लगाई है। 1 से 15 स्केल की नौकरियां सिर्फ मकामी लोगों को देनी चाहिए। भुट्टो की नस्ल परस्त हुकूमत और नस्ल परस्त हुक्मरान ने कोटा सिस्टम लगाकर तकसीम की बुनियाद डाली। इधर हम इधर तुम का नफरत अंगेज नारा लगाकर तकसीम की। 2 जनवरी 1972 को नेशनलाइजेशन के नाम पर स्कूल, कॉलेज, बैंक, तिजारत सबको हथिया लिया गया। फारूक सत्तार बोले, कोटा सिस्टम का मुतासिबाना और नाजायज इस्तेमाल बेनकाब हो चुका। 54,000 नौकरियां जियालों, सालों सालियों, भतीजों और भतीजियों को तकसीम होना थी। MQM ने कानूनी चाराजोई से मेरिट का कत्लेआम रोक लिया। शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो पर बात करने से MQM के बौने रहनुमाओं का कद कभी नहीं बढ़ेगा। कराची में बोरी बंद लाशें, भत्ताखोरी और हड़तालें MQM की पहचान है। मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तजा वहाब का MQM की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द अमल। कहा, MQM की मिसाल जिस थाली में खाए उसी में छेद करने वाली है। MQM ने हमेशा शहरियों के हुकूक का सौदा किया। पीपल्स पार्टी ने हमेशा अवाम को मेरिट पर मुलाजमतें फराहम की। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा है कि सेहत के शोबे में इनकलाब लाने पर तहैया कर लिया। मरकज़ सेहत, THQ और अस्पतालों के अपग्रेडेशन पर काम शुरू कर दिया है। चंद हफ्तों में 12 लाख अफराद का उनकी दहलीज पर इलाज हुआ है। सूबाई मुशीर सेहत अजहर महमूद कियानी से गुफ्तगू में वज़ीर आला पंजाब ने कहा कि दूर दराज इलाकों में डॉक्टर्स की कमी नहीं रहेगी। मौलाना फजलुर रहमान को जाली हुकूमत के खिलाफ तहरीक का ऐलान करना चाहिए। मौजूदा इलेक्शन कमीशन की मौजूदगी में शफाफ इलेक्शन का इनकाद नामुमकिन है। बानी PTI के बगैर नए इंतखाबात अधूरे और नाकाबिले कबूल होंगे। मुशीर इत्तलात के AP बैरिस्टर सैफ का मौलाना फजलुर रहमान के नए इलेक्शन से मुतालिक बयान पर रद्द अमल। कहा, पहले इलेक्शन के लिए साजगार माहौल बनाना होगा। मौजूदा चीफ इलेक्शन कमिश्नर को आइन शिकनी की करार वाकई सजा देनी चाहिए। दूसरी जानिब PTI ने JUI फेज से मुज़ाकरात के लिए 5 रुकनी कमेटी बना दी। कमेटी में बैरिस्टर गौहर, उमर अयूब, असद कैसर, शिबली फराज और रऊफ हसन शामिल। खैबर की तख्ता बेग पोस्ट पर दहशतगर्दों की फायरिंग, एक पुलिस और एक FC एहलकार शहीद। पुलिस की जवाबी कार्रवाई के बाद दहशतगर्द फरार हो गए। वज़ीर आज़म का शहीद पुलिस एहलकार एजाज और शहीद FC एहलकार शहजाद को खिराज अकीदत। कहा, कौम दहशतगर्दी के नासूर के मुल्क से खात्मे के लिए मुत्तहिद है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का पुलिस चौकी पर दहशतगर्द हमला नाकाम बनाने पर FC और पुलिस को खिराज तहसीन, शहदा को खिराज अकीदत। कहा, खैबर पख्तूनख्वा पुलिस और FC की कुर्बानियों की नज़ीर तारीख में नहीं मिलती। तख्ता बेग पोस्ट पुलिस और फ्रंटियर कोर की मुश्तरका चेक पोस्ट है। अवाम पेट्रोल की कीमत बढ़ने पर बरहम। कहा, पेट्रोल महंगा होने से महंगाई और बढ़ेगी, जिंदगी और मुश्किल हो जाएगी। आज से 1 लीटर पेट्रोल 7 रुपये 45 पैसे महंगा होकर 265 रुपये 61 पैसे का हो गया। 1 लीटर डीजल 9 रुपये 56 पैसे महंगा होकर 277 रुपये 45 पैसे का हो गया। ECC ने घरेलू सार्फिन के लिए गैस की कीमत बरकरार रखने की मंजूरी दे दी। कैप्टिव के सिवा बाकी इंडस्ट्री के लिए भी गैस कीमत बरकरार रखने का फैसला। ECC ने कैप्टिव पावर के लिए गैस टैरिफ 250 रुपये फी MMBTU बढ़ाने की मंजूरी दी। ज़राए के मुताबिक कैप्टिव पावर प्लांट्स के लिए नई कीमत की हतमी मंजूरी वज़ीर आज़म देंगे। गैस की नई कीमतों का इतलाक 1 जुलाई 2024 से होगा। कराची में गर्मी की शिद्दत से मजीद 6 अफराद इंतकाल कर गए। 21 से 30 जून तक हीट स्ट्रोक से अमवात की तादाद 45 हो गई। शहर में समंदरी हवाएं बहाल, मगर मौसम अब भी गर्म। 31 डिग्री की गर्मी 41 डिग्री की महसूस की जा रही है। महकमा मौसमियात के मुताबिक अब हीट वेव जैसी सूरत हाल नहीं। कराची में गुज़िश्ता रात जुलाई की गर्म तरीन रात रही। दर्जा हरारत 32 डिग्री रिकॉर्ड किया गया, शिद्दत 39 डिग्री थी। मुल्क के बेशतर इलाकों में भी गर्मी की शिद्दत बरकरार। सिब्बी 48 डिग्री के साथ गर्म तरीन शहर। दादू, मुल्तान, भावलपुर में 47 डिग्री, लाड़काना, जैकबाबाद, सखर 46, हैदराबाद 45, पिशावर 44 डिग्री, इस्लामाबाद 42, रावलपिंडी 39, कोयटा में 38 डिग्री रिकॉर्ड। लाहौर में बारिश के बाद गर्मी कम न हुई। 34 डिग्री की गर्मी 43 डिग्री महसूस की गई।
गुजरावाला, गुजरात, मरी, मुजफ्फराबाद, भिंबर, आजाद कश्मीर में बारिश से मौसम खुशगवार। अभी मैं घर से आया हूँ तो लाइट नहीं है। 6 घंटे की लोड शेडिंग से इन्होंने 12 घंटे कर दी। लाइट 8 घंटे 12 घंटे नहीं है। ये आखिर हो क्या रहा है मुल्क में? कोई टाइम टेबल ही नहीं कि किस वक्त लाइट जाएगी। गर्मी जो है 52 तक 55 तक चल जाती है और ऊपर से 18-20 घंटे जो लोड शेडिंग है वापदा की तरफ से। लोड शेडिंग इतनी है, ये 5 घंटे चलाते हैं, बाकी सारा दिन लोड शेडिंग है। इनों की सारा दिन घूम रहा हूँ, फिर रहा है, मगर बिजली तो है ही नहीं। जो जालमा टैक्सीज लगाए गए उनको खत्म किया जाए। बुनियादी टैरिफ के अंदर 3 यूनिट का 5 से 7 रुपए इजाफा किए गए, उसको खत्म किया जाए। शदीद गर्मी में बिजली की तवील लोड शेडिंग और जायद बिलों पर शहरियों का पारा हाई। मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज। कराची की मॉडल कॉलोनी, लांढी, लियाकताबाद समेत मुख्तलिफ इलाकों में 12 घंटे की लोड शेडिंग। मीरपुर खास, जैकबाबाद में भी शहरी लोड शेडिंग से परेशान। ज़ियारत में बिजली की तवील लोड शेडिंग पर जमींदार एक्शन कमेटी की पहिया जाम हड़ताल। कोयटा ज़ियारत सड़क पर गाड़ियों की कतारें। लाहौर में बिजली की बढ़ती कीमतों के खिलाफ एहतजाज। मुल्तान, रहीम यार खान, बुरेवाला, लोधरा, मुजफ्फरगढ़, भलवाल, मियाँ चन्नू में भी ताजिर और शहरी बिजली के बिलों, पेट्रोल, गैस की कीमतों में इजाफे पर सड़कों पर बिजली और गैस के बिलों में रिलीफ का मुतालबा। इस्लामाबाद की इंसदादे दहशतगर्दी अदालत में थाना संजानी और I-9 में दर्ज मुकदमात में बानी PTI की वीडियो लिंक पर पेशी से मुतालिक सुप्रिटेंडेंट अडयाला जेल से तहरीरी जवाब तलब। जज ताहिर अब्बास सिप्रा ने कहा कि तमाशा बना हुआ है, एक आता है 2 नहीं आते। 8 जुलाई को जो ना आया उसे इश्तिहारी करार देंगे। 8 जुलाई के बाद केसेस की समाअत रोजाना की बुनियाद पर होगी। इन केसेस को अंजाम तक पहुंचाना है। अगर केसेस में जान हुई तो चलेंगे, वरना फारिग होंगे। दोनों मुकदमात की समाअत 8 जुलाई तक मुलतवी। जजेस की ऑब्जर्वेशन से लगता है कि सीटें हमें मिलेंगी। जिस पार्टी को वोट मिले हों उनको सीटें मिलनी चाहिए। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की सुप्रीम कोर्ट के बाहर गुफ्तगू। कहा, इलेक्शन कमीशन ने कहा PTI ने लिस्ट जमा नहीं कराई, हमने अपनी लिस्टें बर वक्त फाइल की थी, हमसे बल्ले का निशान भी छीन लिया गया। बिजली के बिलों और टैक्सों में इजाफे पर अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का इस्लामाबाद में धरना देने का ऐलान। मंसूरा लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, हक दो तहरीक का आगाज हो चुका, हुकूमत को जालिमाना टैक्स खत्म करने पर मजबूर कर देंगे। धरने में बैठकर ही इनसे बात करेंगे। हुकूमत होश के नाखुन ले, अवाम को रिलीफ दे, बिजली बिलों को कम करे। फैसलाबाद में डाकुओं ने मरीज बनकर फीस अदा करके लेडी डॉक्टर को क्लिनिक के अंदर लूट लिया। मुल्जिमान 5.5 लाख मालियत के जेवरात, नकदी और मोबाइल फोन लूट कर फरार हो गए। वारदात की CCTV सामने आ गई। पुलिस ने लेडी डॉक्टर के शौहर की मुद्दत में 2 नामालूम मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी। कराची के जिला वस्ती के माहौलियाती नमूनों में पोलियो वायरस की तस्दीक। जिला वस्ती से इस साल यह पोलियो वायरस का 6ठा मुस्बत नमूना है। इस साल पाकिस्तान में अब तक पोलियो के 8 केसेस सामने आ चुके हैं। बारिश के बाद स्मार्ट सिटी कहलाने वाले भारतीय शहर अहमदाबाद की सड़कें तालाब का मंजर पेश करने लगी। अंडरपासेस में पानी जमा हो गया। कई मकामात पर सड़कें धंस गईं। आदमी मयार की तामीरात के दावों पर शहरियों की मोदी हुकूमत पर तनकीद। यूरोपीय ममालिक फ्रांस, स्विट्जरलैंड और इटली में तूफानी बारिशें, सैलाब और लैंडस्लाइडिंग। मजमूई तौर पर 7 अफराद हलाक। सैकड़ों अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया। खराब मौसम की वजह से इमदादी कामों में मुश्किलात का सामना। बिजली का निज़ाम भी मुतासर। और पटीदन रेलवे स्टेशन पर पुलिस की जानिब से खाकरोब की खिदमात के एतराफ़ में रिटायरमेंट पर अलविदाई पार्टी। साथियों का मोहब्बत का इजहार, ढोल की थाप पर रक्स, मिठाई भी तकसीम।